हाथी और गौरैया की हिंदी कहानी। एकजुट होकर कार्य करने पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है। पालमपुर नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जलीय जीव और जानवर रहते थे। सुबह होता लोग अपने अपने काम में चले जाते। काम करने का जीवन चक्र हमारे मानव में भी है। ऐसा ही हर छोटे बड़े जीवों में भी है। दोस्त बंधु, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। पालमपुर वन में बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक घोंसला था, जिसमें गौरैया का जोड़ा रहता था। दोनों दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम ढलते घोंसले में आकर आराम करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मौसम आने पर गौरैया ने अंडे दिए। अब उसका पति भोजन की तलाश में जाता और वह घोंसले में रहकर अंडों को देखभाल करती थी। एक दिन रोज की तरह गौरैया का पति भोजन की तलाश में गया हुआ था और गौरैया घोंसले में अंडों को से रही थी। तभी एक मदमस्त हाथी उस वन में आ गया और उत्पात मचाने लगा। कुछ ही देर में सारा पालमपुर वन तहस नहस हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां गौरैया का घोंसला था। वह जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा, लेकिन बरगद का पेड़ मजबूत था। हाथी उसे गिरा नहीं पाया। लेकिन इन सब में गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसके सारे अंडे फूट गए। पालमपुर जंगल में अपने बच्चों की मृत्यु पर गौरैया विलाप करने लगी। हे भगवान, मेरे सारे अंडे हाथी ने गिरा दिए। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे को हाथी ने मार दिए। मेरी जिंदगी सब बेकार हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पति भी अभी आए नहीं है। कुछ करो प्रभु। थोड़ी देर में जब उसका पति वापस लौटा तो गौरैया ने रोते रोते उसे हाथी की करतूत के बारे में बताया। मेरे बच्चे को हाथी ने मार दिए। मेरे बच्चे को हाथी ने मार दिए। हे भगवान, मेरे सारे अंडे हाथी ने गिरा दिए। अब मैं क्या करूं? ये वह भी बहुत दुखी हुआ। दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और हाथी को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जीव के सामने उन जैसे निरीह प्राणियों का क्या बस चलता। उन्हें अपने मित्र कठफोड़वा की याद आई और वे उसकी सहायता लेने पहुंच गए। दोस्त, आज मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरी मदद करो मित्र। क्या हुआ मित्र? बताओ मुझे, क्या हुआ? कल एक हाथी ने मेरे घोंसले के अंडे को पेड़ से गिराकर तोड़ दिए। वे जंगल में आतंक मचा के रखा है। मैं उस हाथी से कैसे बदला लूं? क्या करूं? ठीक है, मैं और मेरे दो मित्र, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चिंता मत करो। कठफोड़वा के दो मित्र थे, मधुमक्खी और मेंढक। वे दोनों भी गौरैया के जोड़े की सहायता के लिए तैयार हो गए। सबने मिलकर योजना बनाई और हाथी को सबक सिखाने निकल पड़े। पूरे वन को तहस नहस करने के बाद हाथी एक स्थान पर आराम कर रहा था। उसे देख योजना अनुसार मधुमक्खी ने उसके कानों में अपनी स्वरलहरी छेड़ दी। हाथी स्वरलहरी सुनने में डूबने लगा था कि कठफोड़वा ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से चीख उठा। इधर हाथी के अंधे होते ही कुछ दूरी पर मेंढक टरटर करने लगा। मेंढक के टर्राने की आवाज सुनकर हाथी ने सोचा कि अवश्य ही कुछ दूरी पर तालाब है। वह मेंढक की आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। योजना अनुसार मेंढक एक खाई के किनारे बैठा टर्रा रहा था। हाथी तालाब समझकर खाई में जा घुसा और फंस गया। खाई से निकलने का भरसक प्रयास करने के बाद भी वह सफल न हो सका और उसमें चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है
कि एकता में बहुत शक्ति होती है और ऐसी स्थिति में हमेशा एकता की जरूरत होती है।